भारत दौरे पर पहुंचे रूसी राष्ट्रपति पुतिन आज भारत रूस सालाना समिट में होंगे शामिल। पीएम मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में करेंगे द्विपक्षीय बैठक। पुतिन का आज 11 बजे राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत होगा। 11:30 बजे राजघाट में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। दोपहर 1:50 पर पुतिन और पीएम मोदी प्रेस स्टेटमेंट जारी करेंगे, जिसके बाद एक बिजनेस इवेंट में शामिल होंगे व्लादिमीर पुतिन। शाम 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे पुतिन। रात 9 बजे मॉस्को के लिए हो जाएंगे रवाना। भारत और रूस के बीच आज 10 बड़े समझौते हो सकते हैं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर हो सकती है सबसे बड़ी डील। रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की एक और खेप खरीद सकता है भारत। ब्रह्मोस के एडवांस वर्जन पर हो सकता है समझौता। स्टेल्थ फाइटर प्लेन Su-57 पर भी डील संभव। रूस S-400 की 50% तकनीक भी भारत को देने के लिए तैयार। रखरखाव के लिए 50% पार्ट्स भी भारत में होंगे तैयार। भारत और रूस के बीच ब्रह्मोस मिसाइल को शक्तिशाली बनाने को लेकर डील भी संभव। ब्रह्मोस को अपग्रेड कर फाइटर जेट्स में फिट किया जाएगा। रूस से तेल खरीद को लेकर भी होगी बात। ट्रेड इम्बैलेंस को कम करने की भी कोशिशें होंगी। पीएम आवास पर मोदी पुतिन में डिफेंस और ट्रेड डील समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच करीब 2.5 घंटे तक बातचीत हुई। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पुतिन का ग्रैंड वेलकम। पीएम मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर खुद स्वागत के लिए पहुंचे। दोनों नेता गर्मजोशी से गले मिले। दुनिया ने फिर देखी पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की केमिस्ट्री। एयरपोर्ट से दोनों नेता एक ही गाड़ी में निकल कर गए। पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन के लिए होस्ट किया स्पेशल प्राइवेट डिनर। रात्रि भोज के बाद प्रधानमंत्री आवास पर प्राइवेट मीटिंग भी हुई। रूसी प्रेसिडेंट के दौरे पर गदगद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, खास दोस्त की मेजबानी कर खुशी महसूस कर रहा हूं। दोनों देशों के रिश्ते कई चुनौतियों पर खरे उतरे। रूसी प्रेसिडेंट के भव्य स्वागत पर क्रेमलिन का बयान। कहा, भारत के पीएम ने एयरपोर्ट पहुंचकर चौंकाया। हमें नहीं पता था कि पीएम मोदी खुद अगवानी करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और रूस सुख दुख के साथी हैं। अच्छे और बुरे दिन दोनों वक्त में रूस भारत का दोस्त रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूसी डिफेंस मिनिस्टर आंद्रे बेलोसोव की मुलाकात। दोनों ने नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजनाथ सिंह के साथ रूसी रक्षा मंत्री की बैठक। रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। रूसी रक्षा मंत्री ने कहा, रूस भारत के साथ पूरा सहयोग करता रहेगा। पुतिन से मीटिंग शेड्यूल न होने पर राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, सरकार नेता प्रतिपक्ष के साथ मुलाकात की परंपरा को तोड़ रही है। राहुल गांधी ने कहा, सिर्फ सरकार ही नहीं, हम भी हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं। विदेशी नेताओं को सरकार मुझसे न मिलने देने का सुझाव देती है। प्रियंका गांधी ने कहा, विदेशी नेताओं के नेता प्रतिपक्ष से मिलने के प्रोटोकॉल की बात की जाए तो ये बहुत पुराना असुरक्षा के भाव से सरकार सारे प्रोटोकॉल तोड़ रही है। राहुल के आरोपों पर बीजेपी की तरफ से जवाब। संबित पात्रा ने कहा, राहुल का बयान देश की छवि को खराब करने वाला। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, राहुल और प्रियंका के आरोप बेबुनियाद हैं। नरेंद्र मोदी को इनसिक्योर कहना गलत होगा। उनसे ज्यादा सिक्योर कोई दूसरा नेता है ही नहीं। हुमायूं कबीर की ओर से बाबरी मस्जिद निर्माण के प्रस्ताव के खिलाफ एक पीआईएल पर आज सुनवाई। कलकत्ता हाईकोर्ट मामले में करेगा सुनवाई। टीएमसी से सस्पेंड होने के बाद हुमायूं कबीर की ममता को धमकी। कहा, 2026 में सीएम नहीं बनेंगी ममता बनर्जी। हुमायूं कबीर ने ममता को दी चुनौती। कहा, हुमायूं कबीर को कौन रोक सकता है। बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर तृणमूल से सस्पेंड। तृणमूल से सस्पेंड होने के तुरंत बाद हुमायूं कबीर का नया पार्टी बनाने का ऐलान। कहा, 2026 के चुनाव में तृणमूल के खिलाफ 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारूंगा। ममता बनर्जी का बयान। कहा, हम सांप्रदायिक राजनीति नहीं करते, हम इसके खिलाफ हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी पर हमला। कहा, पहले तो हुमायूं कबीर को खूब जय दी, अब हालात हाथ से निकल गए तो इस्तेमाल करके फेंक दिया। तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज भी फ्लाइट ऑपरेशंस में दिक्कत। क्रू मेंबर्स की कमी, तकनीकी खराबी के चलते गुरुवार को भी इंडिगो की 550 से ज्यादा उड़ानें रद्द। दिल्ली एयरपोर्ट पर गुरुवार को इंडिगो की 172 उड़ानें रद्द। मुंबई बंगलुरु समेत देश भर के 10 से ज्यादा एयरपोर्ट्स पर असर, यात्री परेशान। इंडिगो ने डीजीसीए से नए नियमों में छूट की मांग की। कहा, ऑपरेशन नॉर्मल होने में 3 महीने का वक्त लग सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। स्वदेशी जागरण मंच के कार्यक्रम के उद्घाटन, नाबार्ड के उद्घाटन में शामिल होंगे। अर्थ समिट 2025 के समापन समारोह में भी शिरकत करेंगे। किसान संगठन आज पंजाब में रेल रोको आंदोलन करेंगे। दोपहर 1 से 3 बजे तक रेल रोकने का ऐलान किया। चौथी बार रेपो रेट में कटौती कर सकता है आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा थोड़ी देर में फैसले का ऐलान करेंगे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक होटल के किचन में आग लगी। देखते ही देखते होटल की छत तक पहुंची। सिवनी के सरकारी स्कूल में मजहबी नारे लगाने के मामले में 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। यूपी के गाजियाबाद में सिहानी गेट इलाके में बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में भीषण आग लगी। इमारत को खाली कराया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हादसे में कोई घायल नहीं।
गाजियाबाद के मसूरी इलाके में घर में तेज धमाका, हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल। ब्लास्ट से घर की छत गिरी। धमाके के बाद घर में लगी आग। पुलिस मामले की जांच में जुटी। महाराष्ट्र के यवतमाल में बस और ट्रक की टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, कई घायल। कर्नाटक के गड़क में ज्वेलरी शोरूम में चोरी करने वाले शातिर चोर मोहम्मद हुसैन को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से 80 लाख रुपए मूल के सोने के गहने भी बरामद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एनकाउंटर। गंगालूर इलाके में मुठभेड़, 18 नक्सली ढेर। यूपी के झांसी में दलित युवक की लात भूसे और चप्पलों से पिटाई। आरोपी बदमाश ने 4 सेकंड में 10 चप्पल मारी। दिल्ली में आज भी प्रदूषण की मार। NH 24 पर सुबह सुबह छाई स्मॉग की परत। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में AQI बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा। इलाके में स्मॉग की मोटी लेयर। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए लगातार किए जा रहे उपाय। ITO इलाके में खंबे में स्प्रिंकलर्स लगाकर किया जा रहा पानी का छिड़काव। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 1.5 लाख भक्तों के साथ हनुमान चालीसा हवन संपन्न हुआ। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, द्वितीय हनुमान चालीसा हवन कर्ज की मुक्ति के लिए होगा।